देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि लेखांकन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, उसका मीनिंग जाना था। अब हम जानेंगे कि ये लेखांकन या अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या हैं। हम एक एक पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि लेखांकन की क्या क्या विशेषता हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग में क्या क्या जानकारी हम पढ़ते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे पॉइंटों पे, जिसमें सबसे पहली विशेषता है हमारे पास वित्तीय व्यवहारों की पहचान एवं मापन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले वित्तीय व्यवहार या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समझिए क्या होते हैं। वित्तीय व्यवहार का मतलब होता है ऐसे लेन देन जो पैसे से संबंधित हैं, यानी कि लेखांकन की या अकाउंटिंग की सबसे पहली खासियत ये होती है, सबसे पहली विशेषता ये होती है कि इसमें केवल उन्हीं चीजों को लिखा जाएगा, उन्हीं चीजों का हिसाब किताब रखा जाएगा जिनको हम मुद्रा के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिन्हें हम पैसे के रूप में मनी टर्म्स में या फाइनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत, लेखांकन के अंतर्गत ये किया जाता है कि जो भी लेन देन किए जा रहे हैं उसमें वो छांट लीजिए कि कौन कौन से लेन देन या कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल कैरेक्टर की, वित्तीय व्यवहार की है और कौन सी नहीं है। जो केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या वित्तीय व्यवहारों की होंगे उन्हें हम अकाउंटिंग में शामिल करेंगे, बाकी किसी का भी लेन देन अकाउंटिंग के अंतर्गत नहीं लिखा जाएगा। तो पहली विशेषता के अनुसार आप समझ सकते हैं कि वित्तीय व्यवहारों की पहचान करना और मापन करना, यानी अकाउंटिंग में सबसे पहला काम यही किया जाता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या वित्तीय व्यवहारों को पहचान लिया जाता है, फिर जाके रिकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद उसकी दूसरी विशेषता आती है अभिलेखन। अभिलेखन का साधारण भाषा में मतलब होता है लिखना, यानी रिकॉर्ड कर लेना। जब हम पहले पॉइंट के अनुसार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या वित्तीय व्यवहारों की पहचान कर लेते हैं कि कौन सा लेन देन मनी टर्म्स में लिखने वाला है और कौन सा नहीं है, तो केवल वो टर्म्स लिए जाते हैं जिन्हें हम मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं का हम लेखा जोखा करते हैं। यानी सबसे पहले हम अपनी जनरल बुक्स की एंट्री में, जनरल बुक जो होती है हमारी सबसे पहली बुक मानी जाती है ओरिजिनल बुक की, या प्राइमरी बुक्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेन देनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं उनकी डेट वाइज, कि कौन सी तारीख को हमने कौन सा लेन देन किया है, या कौन सी तारीख को हमने कितना माल खरीदा है, कौन सी तारीख को हमने कितना माल बेचा है, कितना उधार खरीदा है, कितना नकद खरीदा है। इन सबको हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अभिलेखन या रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जो लेन देन मनी टर्म्स में हमने पहचान लिए हैं उनको हम सेकंड टर्म में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जब इनकी रिकॉर्डिंग हो जाए, जब हम उसमें लेखा जोखा कर लेते हैं, फिर तीसरे नंबर पर उसका काम आता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, यानी जो अभी हमने एंट्रीज डेट वाइज कर रखी हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हर एंट्री को उन्हीं के अनुसार जो एक जैसी कैटेगरी मिलती है उनको एक एक बुक्स में सेटल्ड करते हैं, लिखते हैं। जैसे पहले वो एंट्री देख लेना जो कैश से रिलेटेड है तो उन्हें कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वे एंट्री जो उधार से रिलेटेड है, जैसे उधार हमने खरीदा है तो वो परचेज बुक में आ जाएगा, और उधार अगर बेचा है तो सेल्स बुक में आ जाएगा। वर्गीकरण का मतलब होता है हर एंट्री को उनकी विशेषता के आधार पर, उनकी फीचर के आधार पर अलग अलग रूप में बांट देना या वर्गीकृत कर देना। इस तरीके से इसमें खातों में अलग अलग एंट्री कर दी जाती है। इसके बाद जब एंट्री हो जाती है तो तीसरे नंबर पे, यानी सब तरीके के खातों में अलग अलग प्रकार से उन्हीं की सेम कैरेक्टर की एंट्री जब हो जाती है तो चौथा काम किया जाता है संक्षेपण। संक्षेपण शब्द का मतलब होता है शॉर्टकट में, यानी वो सारी एंट्री को हमें फुल्ली चेक्ड करने की जरूरत नहीं है। समराइजेशन में 3 अकाउंट बनाए जाते हैं जिससे हमें पूरी कंपनी का फुल स्टेटस पता चल जाता है, और वो 3 अकाउंट इस तरीके से बनते हैं, यानी पुरानी सारी रिपोर्टों को चेक करके एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट बनाई जाती है। यानी कि जो भी हमने मतलब रिकॉर्डिंग की हुई है पहले से, उन सारी रिकॉर्डिंग के बेस पर ये 3 फाइनल अकाउंट्स तैयार कर दिए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है, यानी कंपनी ने ओवरऑल प्रॉफिट क्या कमाया है। प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा नेट पता चल जाता है। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में ये फर्क होता है कि नेट प्रॉफिट में से सभी प्रकार के खर्चे माइनस हो जाते हैं, जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला है उसमें केवल अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही शामिल किए गए हैं।
अब जब हमें ये फाइनली प्रॉफिट का स्टेटस पता चल जाए और बैलेंस शीट से हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि हमारी कंपनी फायदे में चल रही है या हमारी कंपनी में कोई लायबिलिटी या कोई कर्जा है, ये पूरा स्टेटस हमें समराइजिंग में पता चल जाता है। तो यानी कि सबसे पहला काम हमने देखो किया समराइजिंग या आइडेंटिफिकेशन, यानी सबसे पहले हमने एंट्रीज को पहचान लिया कि कौन सी मनी टर्म की, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो हमने पहचाना। दूसरे नंबर पे जब हमने वो पहचान ली, उनकी रिकॉर्डिंग कर दी जनरल एंट्री के फॉर्म में। तीसरे नंबर पे अब हमने सेम कैरेक्टर की सारी एंट्रियों को अलग अलग बुक्स में लिख दिया, कैश बुक में लिखना, परचेज बुक में लिखना, सेल्स बुक में लिखना। जब हमने अलग अलग लिख देंगे, उन सारे डेटा के बेस पर हम समराइज यानी शॉर्ट में एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं जिसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा कंपनी का इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटस पता चल जाता है, बैलेंस शीट के द्वारा कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है। इसके बाद जब ये पोजीशन हमें पता चल जाए तो विश्लेषण या निर्वचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब जब हमने ये बना लिया तो हम फाइनली ये पता लगा लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि अब हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसके रीजन क्या है और हमें और ज्यादा करना है या नहीं करना है, ये सारे प्लान हम इसके बेस पे आगे सोच सकते हैं। तो एनालिसिस कर सकते हैं अपनी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट को। जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तब प्रयोगकर्ताओं को सूचना, यानी जिन जिन को ये काम आ सकती है उनको ये इंफॉर्मेशन सप्लाई या कम्युनिकेट कर दी जाती है। जैसे जब ये रिपोर्ट बन करके तैयार हो जाएंगी तो कंपनी के मालिक को दे दी जाएंगी, या कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, या गवर्नमेंट अथॉरिटी जो हम पर टैक्स अप्लाई करती है उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी जाएगी। इस तरीके से प्रयोगकर्ताओं को जानकारी दी जाती है। इस तरीके से सारी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ चुके हैं।